देखो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय कौन सा, सरलीकरण। सरलीकरण में हम लोग दो टाइप पढ़ चुके थे अगर याद हो तो, एक वी बोर्ड मास, एक भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गांतर सूत्र पर आधारित प्रश्न, घनों की योग और अंतर पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। इन प्रश्नों का आज हम लोग देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर में आए क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं वर्गांतर सूत्र पर आधारित प्रश्न, तो वर्गांतर सूत्र में कुछ खास सूत्र है जिनको पहले आप लोग नोट कर लो। जैसे कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होता है सबको पता है, ये ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार एक सूत्र और होता है वर्ग में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। वही बात कर ले फार्मूला और हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। एक बच्चा फार्मूला हमारा यहाँ पर और होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या हो जाता है सी ए, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर, ये तो हमारे बेसिक फार्मूले थे। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और फार्मूलों की, यहाँ पर ध्यान समझ लेना। तो जैसे कि कभी कभार अगर सवाल देखो ऐसे भी लिख के आ जाता है, ध्यान सुनना, इसके तो हमारे बेसिक सूत्र थे ये सारे, ठीक है ना। अगर कभी देखो ऐसे लिखा रहता है, ध्यान से समझना, कैसे लिखा रहता है, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में लिख जाता है ए प्लस बी, तो इसका मतलब हो जाता है केवल ए माइनस बी। ध्यान रखना, इसी को रखोगे तो ए माइनस बी बच जाएगा। अगर कभी ऐसे लिखा रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में रहता है ए माइनस बी, तो बच्चा ये हो जाता है हमारा ए प्लस बी, ठीक है ना। इसी में और ध्यान रख लेना, कभी कभार देखो ऐसे सवाल भी आते हैं, ध्यान रखना, ऐसे करके भी ऊपर लिखा रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखा रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर कभी ऐसे लिख के आ जाता है फॉर्मेट में, तब ये जान लेना इसका आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर इसी का उल्टा कभी कभार लिख के आ जाता है, देखो ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये उल्टा हो जाएगा ए माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है ना। अब जैसे सवाल रहेगा उसको देख के वैसे हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये सरलीकरण कुछ वर्गांतर सूत्र पे कुछ अच्छे हमारे फार्मूले थे जिन पर हमें क्या रहेगा सवाल आएगा, हम सवाल को सॉल्व करके लगाएंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, जैसे कि देखते हैं सवाल नंबर हमारा फर्स्ट, देखो क्या कहता है, बढ़े आगे देखो तो सबका नोट हो ही गया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट, देखो क्या कहता है हमारा, जैसे लिखा हुआ है 109 नंबर, 108 नंबर तक का सवाल हमारे हो गए थे ना। 109 नंबर सवाल देखो क्या कहता है हमारा। तो अब यहाँ पर एक बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझो, देखो क्या, देखो गौर करना है यहाँ जरा, तो a इंटू ए लिखा है कि नहीं, ए स्क्वायर हो गया है। देखो यहाँ b इंटू बी लिखा है कि नहीं, क्या हो गया है बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये पूरा गुणा करने पर 2ab लिखा है कि नहीं लिखा है। 2ab क्यों कह रहा हूँ, 3 अंक बाद समझ लो है, 3 अंक बाद 3 3 6, यहाँ 5 1 25 दूना 50 के 25, ठीक है ना। तो ये किसका होल स्क्वायर लिखा देखा जाए तो ये हमारा होल स्क्वायर लिखा हुआ है 0.325 प्लस कितना बच्चा देखो 0.175 का होल स्क्वायर। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर बटे में देख रहे हैं हम लोग, क्या देख पा रहे हैं देखा जाए तो सब लोग को दिखाई दे रहा है। देखो तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें देखा जाए तो ये 0.175 लिखा है, अगर इससे गुणा कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0.175 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ देखो 4 अंक बाद दशमलव है, अगर इससे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 325। लगभग देखो यहाँ 4 अंक बाद है, यहाँ पर 2, 4 2 कितना हो जाता है 6, गुणा करेंगे तो यही तो बन जाएगा कितना देखा जाए तो 0.325 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा देखा जाए तो 0.175 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया है। जो अलग है उसको अलग लिख लो, काट दे, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 का 5 5 15 कितना आ जाएगा 1/3, इसको अलग कर लो।
अब इसका फॉर्मेट अभी सिखाए कि नहीं सिखाए, देखो जरा यहाँ पर पीछे क्या बताए थे, अगर a प्लस बी रहे तो a प्लस बी नीचे, ऊपर a माइनस बी। अब इसी का जस्ट उल्टा लिख गया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी में दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, 0.5 हो जाएगा। यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटे कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 गए तो 0, 12 से 7 गए तो 5, और 2 से 1 गए तो 1, 0.5 प्लस कितना हो जाएगा 1/3। देखो 3 एक बार समझ लो यहाँ, 3 एक बार समझ लो यहाँ है, तो समझ लो हटा दिया जाए, तो समझ लो कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल, काट दे। देखो तो 5 दहम 50, 5 3 15, हर समान हो गए कि नहीं हो गए, तो 10 1 11, और 11 बटे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा। सबके बाद बच्चा समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पूरा फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं आया है, ये सवाल समझ में आ गया है। आगे बढ़े, देखो सवाल में ये 1/3 इसका था, ठीक है नहीं भाई, ये 5 का नंबर 5 5 3 15 था, ठीक है नहीं। चलो आगे देखते सवाल में बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट सवाल नंबर 110, a बराबर ये दिया गया है, b बराबर ये दिया, कहा गया है 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा। सवाल देखो, देखा जाए क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। भाई यही तो सूत्र भी लिखाया था मैंने, अगर याद हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र मैंने लिखाया था, सबसे पहले लिखाया था, एक ब्रैकेट में प्लस कर लो, एक ब्रैकेट में माइनस, तो एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, ये तो बात हुई। अगर एक बार जोड़ेंगे तो 58 प्लस 25, 58 प्लस 25 तो हमारा हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा, तो ये 83। एक बार घटा दो तो 58 से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा देखा जाए तो ये हो जाएगा 33। यही काम नीचे भी कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, तो 46 प्लस 37 देखा जाए तो 83, और 46 से 37 गए तो 11 के 9, 16 7 गए तो 9 आएगा, है ना, 9 आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है। अब इसी प्रकार यहाँ भी देख लो, बी वाले में भी एक बार जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा, तो 26 15 41, एक बार बच्चा घटा दिया जाए तो 26 से 15 गए तो 11, एक बार जोड़ दिया जाए 26 56 15 तो 71, और एक बार घटा दिया जाए तो 41 हो जाए। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम यहाँ पर a को और सॉल्व कर लें तो लगभग a कितना हो जाएगा, 83 से 83, ये भी तो कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 a बराबर कितना मिल गया। इसी प्रकार अगर b को हल कर ले थोड़ा से, 41 से 41 क्या मिल गया, 11 बटे 41। यहाँ वाले मान ला कर रख लिया जाए, पहले किसका रखना है, b का रखना है। देखो यहाँ पर अगर b का मान रख देंगे तो क्या करना है, 1/b करना है कि नहीं है, तो 1/b में जो अंश में होगा वो हर पहुंच जाएगा, जो हर में होगा वो अंश बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो अंश हर कितना लिखा है 71, तो 71 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 11 माइनस 20/a कह रहा है, कितना कर हमसे 20/a, तो a 20/a कितना देखो हमारा है, तो 11 है, तो 11 कहाँ रहेगा हमारा नीचे, और 3 कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा ये 3, हर समान है कि नहीं समान है, तो ये हो जाएगा 71 और 20 23 60, 71 60 गए तो 11 क्या मिल जाएगा 11 बटे 11, अर्थात एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबके बच्चा बात समझ में आएगी कि नहीं। देखो इसीलिए मैं थोड़ा सा भले टाइम दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को बकायदे समझा पढ़ा रहा हूँ ना, ये नहीं कि बस जल्दी खींच दे रहा हूँ, नहीं, एक एक स्टेप कहाँ कैसे हो रहा है सब समझा दे रहा हूँ मैं। आगे बढ़े सवाल में, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब सवाल नंबर देखो जरा 111, इसको तुम लोग खुद ही बता दो क्या होगा आंसर। केवल कह रहा है इससे इसको घटाओ, कितना सिंपल सवाल NTC 2021 में आया था, घटाना तो आता ही ना उड़िया है।
इससे इसको घटाओ, सिंपली आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग एक अंक घटाना देख ले तब भी हो जाता है। 2 से 4 जाएगा नहीं, क्या लेंगे हासिल, तो 12 से 4 गए 8, बचा 3, 3 से 2 गए तो 1, किसके आखिरी में 18 लिखा है, बस सी वाले को सही कर दो। डी वाले में लिखा है नहीं, बस खत्म हो गया सवाल। इतना ही सवाल तो था, पूरा घटाना लगाने कौन आवश्यकता है, फर्स्ट टाइम जाया करेंगे। सही है कि नहीं सही है, जहाँ पर किसी में नहीं हमारे में है बस उसे टिक कर दो। समझ में आया ना क्या। अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल देखो जरा। तो तुम लोग एक फॉर्मेट और समझ लो सवाल में है बच्चे, तुम लोग फॉर्मेट और समझ लो, बहुत बढ़िया रहेगा। फॉर्मेट क्या कहते हैं ध्यान समझना भैया। फॉर्मेट ये है कि कभी कभार देखो सवाल ऐसे ही लिख के आता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या लिख के आता है देखो, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, जैसे कि देखो लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब भी सवाल ऐसा लिखा रहे तो आप कुछ ना करो, आप सिंपल a - b का होल स्क्वायर कर दो, बस खत्म। क्या कर दो आप, a - b का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मेट में सवाल लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखा जाए तो a कितना है 957 और b कितना है 932, दोनों को घटा दो, 57 से 32 गए तो 25, 25 को होल स्क्वायर बच्चा कर दो, कितना होता है 25 का स्क्वायर 625, बस 625 आंसर हो गया। ये फॉर्मेट को दिमाग में बना लेना भैया। अगर ये फॉर्मेट दिमाग में बना रहेगा तो सवाल तो क्या हो जाएगा, चुटकियों में लग जाएगा, बस दिखते ही मन सवाल खत्म। वैसे भी 5 बचता है ना, और 5 का वर्ग 25 ही तो होता है, वैसे भी 1 में 5 है तो उससे भी खत्म हो जाता है। ये सवाल सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है ना। इस फॉर्मेट को दिमाग में आप लोग बनाए रखना है, कॉपी में भी लिखना, ठीक है नहीं। अगर कभी कभार ऐसा भी फॉर्मेट बन जाता है, ध्यान सुनो, ऐसा भी a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, अगर ऐसा बना रहे तो ये जान लेना ये होता है a + b का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, 2 फॉर्मेट दिमाग बैठा लेना। अगर ऐसा है तो a + b का होल स्क्वायर, अगर ऐसा है तो a - b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, आ गया है। अब आगे सवाल बढ़े देखो तुम लोग। अब अगर आप लोग ये फॉर्मेट ना पता हो तो जोड़ो, वर्ग करो, गुणा करो, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब ये फॉर्मेट पता है तो सिंपली सवाल को लगा करके बढ़ लेंगे, ठीक है नहीं। आगे बढ़े देखो सवाल पे। अब देखते सवाल जरा नेक्स्ट, अगला सवाल देखो तो जरा। अभी सवाल को नहीं करेंगे, पहले इसका भी फॉर्मेट लिख लेंगे फिर नोट करेंगे। देखो क्या लिखा है, ऐसा सुनना, लिखा है a + b का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है a + b का होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा सब सवाल को और फॉर्मेट सब सवाल पर लिखा। देखो देखो माइनस क्या लिखा है, a - b का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं। देखो बटे में क्या लिखा है, ए बी लिखा हुआ है। देखो अगर ऐसा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बटे में ए बी लिखा है तो इसका सिंपली आंसर क्या होता है, बस इसका सिंपली आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मेट पे सवाल लिखा है कि नहीं, देखो जरा, तो लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ये लिखा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल, बस कुछ सोचना विचारना है ये नहीं। अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा भी देता हूँ सवाल को, मैं लगा दूँ। मैं देखो फॉर्मेट पे था, देखो अगर लगाना चाहो तो a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस b, एक ब्रैकेट में माइनस b। अगर a + b करेंगे तो ये पूरा a है और ये पूरा b है। देखो कितना हो जाएगा, 76 + 84 प्लस कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा 76 माइनस का 84, ये हो गया a + b। अगर क्या कर देंगे ध्यान देना, a - b, तो a - b में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 + 84, ध्यान देना बढ़िया है ना, माइनस में 76 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे हल्का से गौर किया जाए तो क्या मिल रहा है, देखा जाए तो ये 84 से 84, 76 76 कितनी बार हो जाएगा, 2 गुणे 76, और यहाँ पे 76 76 क्या हो जाएगा, 84 84 गुणे 2 गुणे 84, और बट्टे में देखो क्या लिखा है, 76 गुणे 84, तो 84 84 कैंसिल, 76 76 कैंसिल, 2 दूना 4। इतना लंबा करने की क्या आवश्यकता है हमें, डायरेक्ट हमें फॉर्मेट पता है तो क्या टिक कर देंगे, डायरेक्ट आंसर 4, बस खत्म हो जाएगा सवाल। इतना लंबा करने की हमें आवश्यकता नहीं, ठीक है नहीं। बाई चांस अगर आपको करना सीखना है तो सीख लेना, ठीक है नहीं, नोट कर लेना, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े सवाल भी देखो। अब देख के समझना नेक्स्ट, अगला सवाल देखो तो
अब देखो दोनों में अंतर डिफरेंट देखे ना सवाल में, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, इसका फॉर्मेट क्या थोड़ा सा हमारा है अलग। ध्यान से देखो फॉर्मेट फिर नोट कर लो कॉपी में एक और। अगर कभी इसी में नोट करा दे रहा हूँ देखो पीछे ही, अगर ऐसा लिखा तो क्या होगा 4, अगर कभी ऐसा लिखा ध्यान इसी में नोट कर लेना इसको भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो ध्यान रखना, तो बटे में लिखा रहेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्या बटे में लिखा रहेगा ध्यान रखा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा रहेगा, तो इसका आंसर हो जाता है केवल और केवल 2। समझ में क्या कहना गया है, ये वाला फॉर्मेट सेकेंड नंबर भी कॉपी में नोट कर लेना। ये सारे फॉर्मेटों को सवाल कराते हुए मैं नोट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है नहीं। किसके हैं हमारे, तो ये है वर्ग अंतर के सवाल, ठीक है नहीं। वर्ग में देखो अंतर करके सवाल हैं। अगर इसी प्रकार यहाँ देखें तो सेम फॉर्मेट लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है, देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी यही फॉर्मेट लागू हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में क्या लागू देखो हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसका आंसर कितना मैंने पढ़ाया है 2, 2 पे टिक करके बढ़ जाओ बस खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है भाई। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, और a गुणे a ही स्क्वायर हुआ, b गुणे b क्या हुआ b स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। यहाँ भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ देखो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सेम फॉर्मेट कितना से बताया है 2, आप 2 पे टिक कर दो, खत्म हो गया सवाल। सबका समझ आ गया है। अगर हल करना चाहो तो हल करा दूँ कहो तो मैं, फिर भी लेकिन इतना ही आंसर आएगा, करा दो हल। देखो अगर हल करना चाह रहे हो देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा तो 612 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 388 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो जाएगा 2 गुणे 612 गुणे 388, ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो प्लस क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 612 का स्क्वायर 388 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2 गुणे 612 गुणे क्या हो जाएगा 388, पूरे के बटे में वो तो लिखा है a गुणे a स्क्वायर मतलब 612 का स्क्वायर और प्लस क्या लिखा 388 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर रहे हैं देख पा रहे हैं तो ये प्लस का है ये, अब देखो ये 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी क्या लिखा है 2 बार, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 612 का स्क्वायर प्लस 388 का स्क्वायर, बटे ही तो लिखा रहेगा 612 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है देखो 388 का स्क्वायर, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल, बच कितना जाए केवल 2। तो चाहे इतना करने के बाद 2 पे टिक करें और चाहे इस फॉर्मेट को दिमाग में बैठा रहे तुरंत टिक कर दें, ठीक है नहीं। तो हमारे समझ से आप फॉर्मेट को दिमाग में बैठा रहो तुरंत सवाल पर टिक कर दो। सबको समझ आगे ना गया है, अब आगे बढ़े क्या देखो तो अब देखते सवाल देखो जरा नेक्स्ट अगला सवाल हमारा जो क्या कहता है ये वाला, ध्यान से देखो सवाल सब लोग, सबको कुछ दिखाई सवाल में दे रहा है, a गुणे a स्क्वायर, b गुणे b स्क्वायर और ये लिखा है 2ab। देखो यहाँ पे भी a गुणे a स्क्वायर, b गुणे b स्क्वायर और ये भी क्या लिखा है 2ab, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना 2.5, b कितना है 0.3 का होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो जाएगा a बटे b का होल स्क्वायर, a माइनस बी हो जाएगा 1.6, माइनस होगा यहाँ पर क्या होगा चाहोगे यहाँ पर माइनस होगा ना, तो क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो 2.5 प्लस 0.3 2.8 का होल स्क्वायर, इसको घटा दो तो 1.6 0.6 गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 2.8 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है तो 7 समझ लो 84, कितना हो जाएगा तो सही लिखा मैंने, देखो सही है 84 तो सही लिखा है, ठीक है नहीं, अरे वर्ग देख रहा था मैं, सही है नोट कर लो है ना, सही लिखा है। तो ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई,
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से जाएगा तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, जुड़ जाएगा कितना जाएगा 2.8 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर पता है 700 कितना होता है 84। ठीक है नहीं, बस आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े सवाल देखो, अब देख के सवाल नंबर जरा 116। देखो सवाल क्या कह रहा है हम आपसे, तुम लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। देखो लगा पाओ तो लग जाएगा, तुम लोग से लग जाएगा, लग जाएगा। सवाल देखो पहले तो, देखो सवाल को क्या लगा पाओ बताओ। यहाँ कोई फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है ना कि फॉर्मेट बनता हुआ, तो आप सॉल्व कर लो। इसमें सॉल्व करने में क्या जाता है भाई, कोई फॉर्मेट हमको दिखे नहीं रहा है भाई। ये ए स्क्वायर तो लिखा है, न यहाँ बी स्क्वायर बन रहा है, न यहाँ बी स्क्वायर बन रहा है, सही कि नहीं सही। तो हम लोग हल कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.67 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7 6 42 0.42। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 0.08, बस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 0.74 11 1.1 हो जाएगा, है ना। एक बात है 1.1। अब जोड़ डालो कितना हो जाएगा ये 42 8 50 4950 99 0.99। किससे भाग करना है 1.1 से। कितनी बार जाएगा देखा जाए तो 0.9 बार जाएगा, काट दो कितने हो जाएगा 0.9, बस खत्म, सवाल हो गया। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये सवाल क्लियर है। आगे बढ़े, इसमें कोई फॉर्मेट था ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, अगला सवाल। देखो सवाल देखो, सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये लिखा है ए बी। देखो सवाल क्या लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में क्या लिखा है ए बी, लेकिन हमारे फार्मूले में 2ab होता है। यहाँ लोग क्या लिखा केवल ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हो गया समझ में आ जाए। देखो तो अगर हम लोग समझें तो इसका फॉर्मेट किस सवाल से बन रहा है ध्यान रखना। तो अच्छा एक फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाए, अगर याद थे या हो तो पढ़ाए थे मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने लिखवाया था ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ध्यान से देखो तो, है ना। ए क्यूब माइनस बी सूत्र क्या लिखवाया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये पूरा फॉर्मेट यही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है नहीं। अब a माइनस बी करने पर कितना होगा, अगर इससे घटा देंगे तो एक है तो आएगा, मतलब क्या मिल गया है, मतलब ये मिल गया है 1.55 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 0.55 का क्यूब। भाई इससे घटा दो कि तो एक है तो बचेगा, एक से गुणा करोगे तो क्या रहेगा वही रहेगा। तो ये देखो कहाँ लिखा है 1. ये स्क्वायर का है कैंसिल, ये प्लस स्क्वायर का है कैंसिल, ये प्लस क्यूब का है कैंसिल, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया सवाल। अब आगे बढ़े सवाल बढ़ते हैं। देखो अब देख के सवाल जरा नेक्स्ट। अब बच्चा देखो सवाल हमारा है घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 4। ध्यान देखो अच्छा, तो पहली बात तो जो घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है उसको नोट कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सूत्र क्या होता है, ये घनों का क्या है योग। तो बच्चा घन का जो योग होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, बच्चा अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक बच्चा से फार्मूला हमारा बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, घनों का अंतर। तो बच्चा यही सूत्र होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में हो जाता हमारा ए बी। इसको दिमाग उठा लेना, ठीक है ना। इसे तुम लोग ये वाले फॉर्मेट में दिमाग नोट कर लेना। कौन सा देखा जाए तो अगर कभी ऐसा लिखा रहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बच्चा बटे में ये लिख जाए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर
मान इसका ए बी, तो जान लेना इसका आंसर क्या होगा, केवल ए प्लस बी। इसका मान रखोगे तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना। अगर कभी देखो ऐसे लिखा रहे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, और बटे में देखो क्या लिखा रहे, बटे में ये लिखा रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो इसका मतलब जान लेना कितना आंसर होगा हमारा, ए माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी में बच्चा एक फार्मूला और बनता है, तुम लोग बता दे, देखा जाए तो एक बच्चा इसमें फॉर्मेट बनता है हमारा, ये सूत्र बनता है, ये सारे फार्मूले हमारे, ठीक है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, और ये हो गया 4, और ये देखो 5वां सूत्र। एक बच्चा फार्मूला बनता है ए क्यूब, ध्यान सुनना, बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, बनता है माइनस का 3abc। क्या क्या बनता है, माइनस का 3abc। इसका जो फार्मूला बच्चा होता है वो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में बच्चा अगला ब्रैकेट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए। इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। देखो इस पर एक सवाल, एक फॉर्मेट और बन जाता है, सवाल आ जाता है पेपर में, देखा जाए, ठीक है ना। सबको नोट हो गया सब फॉर्मूले में। देखो इस पर एक सवाल बच्चा बन जाता है हमारा, पेपर देखो कभी कभार आ जाता है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पेपर जब भी आता है बच्चे आगे छोड़ भाग जाते हैं, ध्यान सुनना क्या फॉर्मेट बनता है, देखो और करना। तो बच्चा एक फॉर्मेट ये बन जाता है, सवाल लिखा रहता है ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा होता है माइनस का 3abc। देखो बट्टे में से लिखा रहेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चा, तो इसका आंसर सिंपली होता है ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसका मान रखोगे तो ये वाला कट जाए, केवल ये वाला बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक फार्मूला है, इसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये सारे दिमाग में हमेशा लर्न होने चाहिए, तब आपको घनों के योग और घनों के अंतर पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। और जैसे प्रश्न आते हैं उनको देखो भी हम कराते हैं, जो फॉर्मेट वहाँ बनेगा उसको बता देंगे, जैसे वर्ग और वर्ग का अंतर बता दी, है ना। तो इसको दिमाग में हमेशा बना करके हम लोगों को चलना है। अगर ये लर्न रहेगा, जान लो कि आपके सवाल बढ़िया से लगते हुए चले जाएंगे, ठीक है सबका। तो आगे बढ़े, क्या देखो हम लोग ध्यान से देखा जाए, सवाल कराएं देखो आगे, है ना। अब देखते हैं जरा वर्ग वर्गांतर के सवाल, घन घनांतर सवाल देखते हैं जरा। तो अब यहाँ तुम लोग कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो ये क्या लिखा है, ए गुणे ए क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है, बीच में किसका साइन है, प्लस का। ये बी गुणे क्या लिखा है, बी क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है। ये ए गुणे ए स्क्वायर लिखा है, ये बी गुणे बी स्क्वायर लिखा है, ये ए गुणे बी लिखा है। अगर याद हो तो मैंने बच्चा एक सूत्र लिखवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी हो। तो मैंने इसका सिंपली तुमको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाता है, केवल ए प्लस में बी हो जाता है। भाई देखो जरा, ये वाला सूत्र जो हमने लिखवाया था इसी कॉन्सेप्ट पूरा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाता है, सिंपली ए प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। ए का मान कितना देखो है तो 6.35 प्लस बी का मान कितना हमारा है, तो ये 3.65। अगर जोड़ोगे तो 35 और 65, 100 के डबल जीरो हासिल, 1 6 3 9 1 10, कितना आ जाएगा 10.00, अर्थात सिंपली से 10 खत्म। अब आपको इतना लंबा चौड़ा ना घोड़ा करना पड़ेगा ना कुछ भी नहीं, समझ में आएगा ना। तो आप सिंपली सवाल को लगा पा रहे हैं, पर कब, जब आपको फॉर्मेट दिमाग में याद रहेगा, ठीक है ना। फॉर्मेट दिमाग में याद रहेगा, तुरंत सिंपली जोड़ोगे, तुरंत टिक करोगे, निकल लोगे सवाल। टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर फॉर्मेट नहीं लर्न भाई, फिर गुणा करोगे बहुत टाइम, एक ही सवाल में 4 सवाल का टाइम खा डालोगे। सबके समझ में आ गया ना क्या। अब हम लोग बढ़ते हैं जरा, देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल दिखाइए भी दे रहा होगा, ए गुणे ए बी गुणे बी, ए गुणे ए बी गुणे बी और ए बी। ये भी तो हमें दिख रहा है ए प्लस बी का ही है कि नहीं भाई। ये ए क्यूब है, ये प्लस में बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, सिंपली क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए का मान 885
और b का मान 115। जोड़ दो भैया, 5 5 10, 8 1 9 10, 8 1 9 1 10, सिंपली 1000। खत्म हो गया सवाल, कुछ था ही नहीं। सबके सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? आगे बढ़े सवाल देखो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल, इसको देखो जरा, तो इसको कितने लोग लगा लेंगे? ये तो खुद ही लिखा हुआ है फॉर्मेट पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल किसका है? तो ये सिंपल है a माइनस बी का। a का मान 6.73 माइनस b का मान 4.38। 13 से 8 गए तो 5 बचा, 6 से 3 गए तो 3 और 6 से 4 गए तो 2, 2.35। कहाँ लिखा है? फर्स्ट लिखा है। ये वाला सबको फॉर्मेट याद है कि नहीं याद भाई? यही तो फॉर्मेट लिखाया था मैंने। देखा जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा रहे, तो क्या हो जाता? सिंपली ये a माइनस बी हो जाता है। सबको समझ में आया क्या ना? अरे चाहे प्लस ए बी इधर लिखो चाहे उधर लिखो, दोनों प्लसे में ही, ठीक सही है। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट, इसको तुम लोग स्वयं से बताओ कितना आंसर होगा। क्या दिख रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? a गुणे ए क्यूब प्लस है b गुणे बी क्यूब। तो भैया नीचे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। क्या फॉर्मेट है इसका? a प्लस बी। आप a का मान रखो 0.7 और b का मान रखो 0.3, यही तो होता है प्लस बी। आंसर हल करने पर कितना हो जाएगा? सिंपली से 1 हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई सवाल में दम है? नहीं है। लेकिन जब फॉर्मेट याद रहेगा तब, नहीं याद रहेगा तो 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7 0.343 लिख दोगे तुम, है ना? फिर आगे हल करोगे 0.3 गुणा करने में टाइम जाया कर डालोगे। टाइम जाया ना हो तो इसलिए तो ये फॉर्मेट बनाया गया है, ठीक है नहीं? अब सवाल देखते हैं, देखो जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा, सब लोग लगाएं कॉपी में। तुम लोग एक चीज़ ये भी देख लिया करो कभी कभार, यहाँ क्यूब है कि नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, समझो ये 0.1 का स्क्वायर है, ठीक है नहीं? ये ए बी लिखा हुआ है, तो ये माइनस का है तो क्या होता है? सिंपली ए माइनस का बी एथ होता है। ए माइनस बी में कितना हो जाएगा? तो 0.83 माइनस कितना करना है? 0.1, 3 के 3, 8 से 1 गए तो 7, कितना आ जाएगा? 0.73। कहाँ है? डी वाला ऑप्शन है। घटाते समय ध्यान रखना 3 से 1 मत घटा देना, ठीक है नहीं? समझ में आया कि नहीं आया है? इसमें 2 अंक है, इसमें 1 थे, 1 के बाद क्या बना लेते हैं? 0 पीछे, ठीक है नहीं? ऐसे हल कर लेंगे। अब आगे बढ़े सवाल देखो, तो समझ से गया है कि नहीं? सवाल आ गया है। सिंपल ये फॉर्मेट भैया, जिसको ना ये फॉर्मेट यही है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, क्या हो जाता है? तो ये ए माइनस बी हो जाता है, वही फॉर्मेट, ठीक है नहीं? नेक्स्ट सवाल देखो जरा अगला, ये देखो एसएससी सीपीओ सवाल 2024 का खतरनाक सवाल, इतना बड़ा लिख दिया है कि बच्चा देख के केवल डर जाए। सवाल देखना है ना? सवाल को देखो, तो अगर हम फॉर्मेट देख पा रहे हैं, कुछ दिख रहा है सबको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये यहाँ लिखा हुआ है, सबके समझ में दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी, फार्मूला क्या बनता? सिंपली ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी आ गया है। अगला वाला क्या चाहे? गुणे है, गुणा कर दो। अब यहाँ देखो क्या लिखा, देखो तो 275 ए क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? बी क्यूब, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, प्लस में ए बी, ये क्या हो जाएगा? देखा जाए तो ए माइनस बी, है ना? तो ये बच्चा हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 2 7 2 9 1 10 और 7 2 9 1 10, 1000।
एक बार घटाओगे, घटाओ किससे, घटाओगे इससे इसको, अर्थात माइनस में आएगा। बच्चा किस में आ जाएगा, देखो तो माइनस में, तो 5 से 5 गए तो 0, फिर कितना लिखा है ना, 5 से 5 गए 0, 12 से 7 गए तो 5, बचा कितना बच जाएगा 6, 6 से 2 गए तो 4, माइनस 450, 3 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये, क्या जीरो मिल जाएंगे, तो जाएंगे 4 जीरो, वो भी किस में, माइनस में है, क्या किसी में, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा फिर एकदम से। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ ए वाला छोटा है, बी वाला बड़ा है, तो ए माइनस बी करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है नहीं। सबके बाद सवाल समझ में आ गया। देखो सवाल इतना खतरनाक लिखा, लेकिन देखो सवाल सॉल्विंग सिर्फ इतनी ही है, केवल इतना ही सॉल्विंग है जो बच्चों को आता है कि नहीं। उसको मालूम है 60 सेट लिखा है, ए क्यूब प्लस बी का, तो ए प्लस बी होता है, जोड़ लो। इसको पता है ए क्यूब माइनस बी वाले क्यूब के सेट से है, तो केवल घटा लिया, बस तुरंत गुणा कर सवाल खत्म कर लिया। अब जिसको नहीं पता है भैया, वो तो गुणा करते इस एक यही सवाल लगाते लगाते 2-3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल का खत्म कर डालेगा। सबका समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अगला सवाल, देखो क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सवाल, सब लोग देखो जरा। तो देखो तुम लोग इसमें एक ध्यान रख लेना बच्चा, देखो एक गौर करना, एक फार्मूला होता है जिसका नाम है a माइनस बी का होल क्यूब। ये नहीं पढ़ाया मैंने, देखो ये होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब, माइनस होता है 3a स्क्वायर b, प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। ध्यान रखना, इसी में बच्चा एक फार्मूला और भी बनता है, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस में बी क्यूब, वो होता है प्लस में 3a स्क्वायर बी, वो होता है प्लस में 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो ये लिखा है a क्यूब और ये क्या लिखा है, देखो तो 3a स्क्वायर बी, देखो क्या लिखा है, माइनस का 3a स्क्वायर बी लिखा हुआ है, और ये लिखा है देखा जाए तो 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो किसका फॉर्मेट बन रहा है, पहला वाला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 8.25 माइनस बी कितना लिखो लिखा है 0.25 का होल क्यूब बन जाएगा कि नहीं, बटे कितना हो जाएगा 4, 4 गुणे 4 64, ठीक है ना। अच्छा 8.25 से 0.25 जाए कितना बचेगा, केवल 8, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, बटे में 64, और 64 अट्ठे 512, आंसर कितना हो जाएगा 1। इतना ही सवाल को केवल लगाना था, समझ सकता है कि नहीं क्या, बाकी सवाल कुछ था ही नहीं। बस जिसको फॉर्मेट दिमाग में रटा हुआ है वो सवाल, इस दोनों फॉर्मेट लिख लेना, ये फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट हमारा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाओ, देखो तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, देखो जरा तो इसको कौन कौन लगा पाता है। सवाल में कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ भैया 3 जगह क्यूब है, तो 3 जगह क्यूब वाला एक फॉर्मेट लिखवाए थे, a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। बटे में देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, ये माइनस का ab है, ये माइनस का bc है, ये माइनस का ca है। एक फॉर्मेट देखो लिखवाए थे अगर याद हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, बटे में बताए थे अगर लिखा रहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc ca लिखा रहे, तो इसका पूरे का आंसर हो जाता है a प्लस b प्लस c। जरा a का मान रखो 2.3 प्लस जरा b का मान रखो 15.9 प्लस c का मान रखो 3.7। अगर सबको जोड़ डालो कितना आ जाएगा, 7 3 10 10 9 19 के 9, 2 में 9 आगे है क्या, फिर आगे जोड़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या रहता है 19 का 9 होगा ना हासिल, 1 3 1 4 4 5 9 9 2 11 बच्चा 1 1 2 21 पॉइंट, हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सही कि नहीं सही है, किसी को समस्या तो नहीं सवाल में। देखो कितना इजी का, इतना केवल देखो सवाल, देखो सवाल इतना बड़ा सा लिखा हुआ और करना केवल क्या है a प्लस बी प्लस सी ही करना है।
तो जब a प्लस बी प्लस सी के सिंपली आंसर आ गया, ख़त्म सवाल। और सवाल लिखा कितना बड़ा, इतना बड़ा लिखा, अगर हम करने बैठ जाएं तो 10 मिनट एक ही सवाल लगाते रहेंगे। समझ क्या कि ना क्या। अब आगे बढ़ा जाए बच्चे, सवाल देखा जाए तो आप देखते हैं सवाल जो नेक्स्ट अगला देखो। फिर देख लेते हैं पूरे में मतलब a क्यूब, पूरे का मतलब b क्यूब, पूरे का मतलब c क्यूब। यहाँ वही तो लिखा है -3abc। अब यहाँ भी देखो जरा, a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, c स्क्वायर क्या बन रहा है, ab माइनस का b से माइनस का ca, पूरे का मतलब क्या हो जाता है, सिंपली केवल a प्लस बी प्लस c। a का मान 1.5, b का मान 2.7 और c का मान 4.8। जोड़ा उड़िया तो देखा जाए तो 8 7 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9.0 अर्थात 9। बस खत्म। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो कितना खतरनाक सवाल लिखा हुआ है, लेकिन करना क्या है, केवल a प्लस बी प्लस सी। देखो सब फॉर्मेट तुमको बना बना के सिखा दे रहा हूँ मैं, समझ में आया कि ना। जब भी पेपर में आएगा देखो शशि फेज ये 12 सवाल 2024 का सवाल, हालिक सवाल है 2024 का। और देखो लगाने में कितना समय लगता है। फॉर्मेट दिमाग में बैठा है तो केवल देख के जोड़ दिए खत्म हो गया आंसर। नहीं बैठा रहेगा भाई फिर बहुत समय लगा दोगे ना सवाल करते समय। जरा इस पर आ जाओ जरा। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर? हाँ दिख रहा है हमें। ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है ab और ये लिखा है b स्क्वायर। यहाँ देखो ये लिखा है a क्यूब और ये क्या लिखा है b क्यूब। भैया मैंने क्या बताया था, जब ऐसा लिखा रहे तो a माइनस बी कब होता था। देखो जब ऐसे लिखा रहे a क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में अगर ऐसा लिखा रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मैंने बताया था इसका मान क्या होता है a माइनस बी। परंतु अगर ये उल्टा लिख जाए, परंतु क्या हो जाए, अगर ये उल्टा लिख जाए, ऐसे लिखा रहे तो आपको क्या कर देना है, 1 बटे में a माइनस बी कर देना है। तो 1 बटे में पहुंच जाओ, a माइनस बी कर दो। तो 1 बटे में a का मान 157 और 133, तो 7 से 3 गए 4 और 5 से 3 गए तो 2, क्या आ गया 1 बटे 24। आंसर नंबर डी। खत्म, बस इतना है। इसको दिमाग में बनाए रखना, ठीक है नहीं। अगर बटे वाला बने तो बटे वाला कर देना, क्या जाता है। सबको समझ आ गया ना। करना a ही माइनस बी था, इस बार नीचे था तो नीचे कर देंगे, 1 बटे में कर देंगे। सबको सवाल हो गया। अब आगे सवाल देखो, देखें सवाल नंबर 128। जरा इसको सब लोग लगाओ। कुछ सवाल दिखाई दे रहा है। हाँ भैया एक फॉर्मेट तुमको क्या लिखवाए थे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिखा है 2ab और देखो क्या लिखा है ये 2bc, देखो क्या लिखा है ये 2ca। तो ये किसका फॉर्मेट है, तो ये बच्चा फॉर्मेट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जरा a का मान रखो कितना हो जाएगा, तो यहाँ लेकिन ध्यान रखना हल्का से एक बात, क्या ये 9 है, ये 3 है, ये 4 है तो ये 2 है, ये 16 है तो ये मतलब ये ABC नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ABC लिखा नहीं है। अगर ABC लिखा होता तो हम ABC काट के केवल a प्लस बी प्लस सी कर देते, नहीं ये अलग है। अगर इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 0. अच्छा देखो जाए तो है ना, रुक जा गुड़िया, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, तो देखो बनाता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0.09 प्लस क्या हो जाएगा ये 0.04, तो क्या हो जाएगा 0.16 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं ना गुड़िया, अगर नीचे देखो तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो ये 0.09 होगा,
प्लस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 0.04 होगा, और ये क्या हो जाएगा 416 0.16। अब देखो ये क्या लिख गया, देखो ये क्या लिख गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बटे में देखो क्या लिख गया है a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका आंसर सिर्फ होता है a प्लस बी प्लस सी ही होता है। आप सिंपली तीनों को जोड़ डालो, क्या हो जाएगा देखो तो ये हो जाएगा 16 4 20 और ये 9 29, क्या हो जाएगा 0.29। कहाँ लिखा है, बस खत्म सवाल, इतना ही सवाल था, ठीक है। नहीं देखो सवालों में कुछ टाइम लगता है क्या, नहीं ना, बस केवल एक बार फॉर्मेट सेटअप बनाना होता है। फॉर्मेट सेटअप बन गया, देखो सवाल तुरंत खत्म हो गया। आगे बढ़े सवाल देखो लगाने में। अब देखो सवाल जरा नेक्स्ट अगला सवाल देखो, सवाल जरा क्या कहता है हमारा। सवाल तो बहुत इजी दिखा रहा है हमको, दिख रहा है किस फॉर्मेट का सवाल है। देखो तो इस फॉर्मेट का सवाल है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे क्या देखो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो लिखा है नहीं का। इसका फॉर्मेट क्या बढ़ाएं, केवल ए प्लस बी प्लस सी। आप तीनों को जोड़ डालो बस बच्चा, कितना हो जाएगा जोड़ा जाए तो ए का मान 3.321, बी का मान 2.681 और सी का मान 1.245। 5 1 6 1 7 केवल आखिरी में एक ही में तो है, बस खत्म कर दो, खत्म हो गया। बाकी किसी के आखिरी में 7 था ही नहीं, अगर जोड़ते तब भी वही आ जाता भाई। 8 2 10 10 4 14 6 3 9 9 2 11 1 12 3 2 5 1 6 1 7, बस वही तो लिखा है 7.247, ठीक है नहीं। ये वाला फॉर्मेट दिमाग में बैठा रहेगा, तुरंत सवाल का आंसर हो जाएगा। और सवाल तुम लोग देख रहे होगे कि सवाल अभी बोर्ड पे लिखा हुआ सरलीकरण सवाल, देखो वहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है। अगर इसको देखा जाए तो एक बार में संबंधित पूरा सवाल देख के सवाल तुम डर जाओगे, इतना लंबा कहाँ काट पीट पाएंगे। अगर जो दिमाग में हल्का एक बार समझ लिए तो इतना ही करना था बस, केवल समझ में से क्या आगे ना गया। अब देखो सवाल जरा नेक्स्ट अगला, देखो जरा, अगर हम लोग देख पाए तो ये भी तो वही लिखा है ए क्यूब, ये भी क्या लिखा देखा जाए तो बी क्यूब, ये भी क्या लिखा है सी क्यूब। 1 0 2 0 3 0 लिखे, हाँ 1 5 दूनी, हाँ सही है। ये भी यही लिखा है माइनस का 3abc, ये क्या लिखा देखो तो इसी का स्क्वायर तो है ये, और ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, और ये दोनों का गुणा है ab, ये इनका गुणा है bc और ये इसका गुणा है ca। पूरे का आंसर क्या हो जाए, केवल a प्लस बी प्लस सी, जोड़ दो चल रहा तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 70 प्लस 50, तो हो जाएगा 8 7 15 15 5 20 अर्थात 200। सबका समझ में आ गया ना गया। देखो सवाल देखो, अच्छा सवाल देख रहे हो तुम लोग, कितना जल्दी सवाल लगता है। सवाल है किसका, CHSL का सवाल है, और टाइम नहीं लगता सवालों को लगाने में, कि टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। आगे देखो बड़े बढ़े तो अच्छा तक सवाल देखो। नेक्स्ट इसको देखो जगह लगा दो ना, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका देखा जाए तो, सिंपल देखा जाए तो ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा है ए बी, ये लिखा है बी स्क्वायर। आंसर क्या बन जाता है ए माइनस बी। 4 से इतना गए तो कितना जाएगा सिंपली से 3, बस 3 आंसर हो जाएगा, खत्म भाई। ये फॉर्मेट कौन सा है, यही वाला फॉर्मेट तो है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही तो है, क्या होता है ए माइनस बी। सिंपल, इससे घटा दिए, 2 से 2 गए 0, 4 से 1 गया तो 3 बच गए 3, खत्म। समझ में सवाल आ गया कि नहीं आ गया है। देख लो CGL का सवाल 2024 का है, ए गुड़िया CGL सवाल किसका है, देखो 2024, कितना समय लगता है। अगर एक बार सवाल देखे, कॉन्सेप्ट लर्न आया, तुरंत घटाए, तुरंत 3 टिक मारे, बढ़ लिए, समय भी नहीं लगा सवाल लगाने में। देखो नेक्स्ट अगला सवाल, जरा इसको देख पा रहे हो तो
पूरा क्या लिखा है, ये ए क्यूब लिखा है और ये है 0.1 का क्यूब, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, बी क्यूब लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सिंपली, ये भी तो हो जाएगा ए माइनस का बी, क्या घटाओगे 0.1, तो 8 से 8 गए 8, 5 से 1 गए 4, क्या हो जाएगा 0.48। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। ये भी तो सवाल यही बना है हमारा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाले पैटर्न से ये भी लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबके सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। आगे बढ़े, देखो ये भी सवाल देखो, CGL 2024 का सवाल है। नेक्स्ट इसको देखो, जैसे लगाओ चल रहा, देखो लगाओ, हमारे समझ से सवाल को लगाओ कि आप लोग तो बहुत जल्दी लग जाएगा। देखा जाए तो वही तो कॉन्सेप्ट लिखा है। कौन से कॉन्सेप्ट सवाल है हमारा, ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कौन सा हमारा, सी क्यूब माइनस 3abc बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का है कि नहीं है। कितना होता है इसका पूरे का मान, तो केवल ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान 8.3, बी का मान 9.2 और सी का मान 6.1, तीनों को जोड़ दो 6 और ये 8 9 17 17 6 23 23.6, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कॉन्सेप्ट ये वाला पता है भाई हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको पता है, वो सिंपल ए प्लस बी प्लस सी क्या किया, तुरंत 6 पर टिक करके मार के आंसर चला गया। और कितना सवाल वो सवाल देखते हैं मन समझ जाता किस कॉन्सेप्ट का है। जहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता वहाँ आंसर खुद ही हो जाता, तुरंत जोड़ा खत्म किया। अब देखो बड़े सवाल देखो, अगला नेक्स्ट सवाल कुछ दिखाई दे रहा है। देखो तुम लोग एक बात समझ लो, देखो एक देखो तो फॉर्मूला बच्चा पढ़ाए थे आपको, ए क्यूब ध्यान सुना दो प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ध्यान सुनना बढ़िया। इस सूत्र क्या पढ़ाए थे, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा हूँ, समझ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो ये फार्मूला तब लगता है जब हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो। अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तब बच्चा यही हमारा जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो जाता है 3abc के बराबर। जरा यहाँ पे इनको हम जोड़े देखो तो 25 50 75 75 है, माइनस में कितना हो जाएगा 0। तो ये रूल लागू होता है कि नहीं लागू होता है। जब ये रूल लागू तो क्या लगा दोगे पूरे का आंसर 3abc, 3 a का मान 25 और b का मान माइनस के 75 गुड़िया और c का मान 50। अब आपको केवल गुणा करना है। देखा जब चाहे तो 1 में 0 आखिरी में आएगा और प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और माइनस वाला केवल 1 के तो लिखा है ये बड़ा सा, सही कि नहीं सही, 0 आंसर नहीं होगा, क्या होगा आंसर माइनस 28125 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सब समझ आया कि नहीं। इसको दिमाग बच्चा बैठा लेना, अगर a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाए 0 तो आंसर क्या हो जाता है 3abc, 3a का मान 50, b का मान माइनस 75, c का मान 50, रख के हल कर दे, खत्म हो गया। ठीक है सवाल। अब देख के सवाल देखो जरा नेक्स्ट। अब बच्चा सवाल है प्रतिशत पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना। टाइप नंबर हमारा कौन सा है 5 है, इसका नाम क्या है प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। अच्छा वर्ग अंतर घन के योग और अंतर में कोई दिक्कत सिक तो थी नहीं, सबके सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं कॉपी में, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। ध्यान से सुनना बच्चा, देखो तो सब लोग गौर करना। देखो अगर कभी ऐसे लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये लिखा है b गुणे 100। यहाँ सुन लेना मेरा, ठीक है ना। ये अगर ऐसे लिखा तो आप ऐसे लिख दोगे। अगर कभी आपका देखो ऐसे लिखा, ध्यान सुनना, यहाँ भी परसेंटेज लिखा और क्या लगा है यहाँ भी परसेंटेज, तो आप दोनों परसेंटेज क्या कर सिंपली कर दोगे हटा दोगे, आपका क्या हो जाएगा a बराबर b, ठीक है ना। अगर कभी देखो ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा है a परसेंटेज,
और यहाँ लिखा है B परसेंटेज और यहाँ कितना लिखा है C। तो आप ऐसे लगाओ सवाल को, तो आप A प्लस B करो और C में सिंपली क्या कर लो 100 से गुणा। ठीक है नहीं। अगर कभी ऐसा कॉन्सेप्ट लिखा देखो तो A परसेंटेज लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है B परसेंटेज और यहाँ भी क्या लिखा है परसेंटेज, तो आप तीनों परसेंटेज क्या कर दो हटा दो, सिंपली क्या हो जाएगा A प्लस B बराबर C। बच्चा ये हमारे कॉन्सेप्ट है किसके परसेंटेज के, इन्हीं को हम लोग अप्लाई करते हुए क्या करें सवाल को लगाएंगे। ठीक है ना सरलीकरण के। अब देखो सवाल की ओर बढ़े हम लोग, देखो सवाल देखते हम लोग लगाते हुए बढ़ते हैं देखो आगे तो। ठीक है ना। सवाल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या हल करेंगे, क्या हल करेंगे कि ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट में यहाँ किसकी कमी है 2 की कमी है, 2 से यहाँ गुणा कर दो, 14 दूना 28, जरा 28 और 31 जोड़ दो, 8 1 9 3 2 5 बटे में कितना हो जाएगा 6, गुणा कितना लिखा है 240, का मतलब भी क्या हो जाता है गुणा 45 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। अब बच्चा देखो हमको काटना पीटना है केवल भाई, परसेंटेज में क्या लग जाता है 100 लगता है, 0 0 कैंसिल और काट दो देखो तो 6 का नाम 6 24 और काट देखो तो 5 9 5 दूना 2 दूना 9 दूना 98 162 के 2 और 2 केवल आखिरी में, बाकी गुणा नहीं करता मैं। ठीक है ना उड़िया, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा है ना 10 52। ठीक है ना। वैसे 98 कितना होता है 162 के 2 हासिल 16 18 पंचे 90 90 6 106 होना चाहिए भाई यहाँ पर। एक उड़िया 1 सेकंड रुकना जरा, तो 10 52 गलत लिखा है, कहते मुझे 10 62 होना चाहिए था। क्यों देखो 9 दूना 18 98 162 होता है, 62 के 2 हासिल 16 18 पंचे 90 90 16 106 होता है। ये थोड़ा से बाई मिसप्रिंट 5 जगह क्या 6 का लिखा है 5 लिख गया है, क्या होगा आंसर 10 62। आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना। अच्छा हाँ हल्का सा मिस हो गया था बस केवल। आज सवाल देख के देखो जरा नेक्स्ट, इसको देखो लगाओ जरा। देखो क्या कर लेंगे, पहले का वाला सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 800 का मतलब गुणा 42 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100, 200 2 0 कैंसिल, प्लस कितना मिल जाएगा देखो तो 725 बटे क्वेश्चन को क्या मान लो x। 19 के स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 361। अच्छा इसका गुणा करके उधर भेज दें, कितना हो जाएगा देखो तो 725 बटे में x कितना मिल जाएगा 361, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 32 1 33। बच्चा घटा दो, कितना आ जाए घट जाएगा तो 11 6 गए तो 5, बचा कितना 5, 5 से 3 गए तो 2, गुणे कितना हो जाएगा x तो 25 x कितना आ जाएगा 725, काट दो या 25 दूनी 50 बचे 22, 25 नवैया 225, कितना आ जाएगा देखा जाए तो 29। आसान नंबर डी, बस खत्म। देखो अपने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं। ठीक है ना। अब आगे सवाल से बढ़ाएं, देखो तो देखो पूरा सवाल पूरा सॉल्व किया मैंने, कुछ छोड़ा नहीं सवाल में। देखो अगला सवाल कर रहे हैं, देखो सवाल जरा नेक्स्ट। देखो लगाओ, लगा पाओगे तुम सवाल, आराम सवाल कोई कठिन है नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा 750 7.5 कितना आ जाएगा बटे में हो जाएगा हमारा तो 100। क्वेश्चन मार्क क्या मान लेंगे हम लोग x, इसका गुणा कर दें 11 दूनी 22 और 11 25 55 2 57, कितना हो जाएगा 109.25। ठीक है ना।
जरा इसको जोड़ लो बच्चा, इसको ले जाकर उधर क्या करेंगे, घटा देंगे, काट दे। देखो पहले तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, अब कुछ कट जाएगा क्या, अगर हटाएंगे तो 1 0 और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 25 त्याएँ 25 चौको, अब तो कुछ नहीं कटने वाला है बच्चा। गुणा करके उधर लेके आते हैं, जोड़ो कितना हो जाएगा, तो ये 0.25 तुम्हारा रहबे करेगा, और 9 2 11 7 1 8 5 1 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस में। गुणा करते चलते पहले तो 3 पचे 15 के 5 3 सते 21 22 बटे में 4, चाहे आप 4 से गुणा कर लो, चाहे पहले 4 से भाग कर लें, जो कहो तुम लोग। भाग कर लें क्या, पहले भाग कर लेंगे तो एक बार में आंसर हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 बच गए 2 25 4 छंग 24 4 दूनी 8 4 पंचे 20। बच्चा घटा दोगे तो 0 से 0 गए तो 0 है ना, 2 से 2 गए तो ये भी 0, तो 11 से 6 गया तो 5, सही कि नहीं, सही है। अब बचा कितना देखा जाए तो 7 7 से 5 गए तो 2 625.00। अब देखो यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था कि नहीं था, तो ये भी क्या रहेगा, स्क्वायर किसका होता 625, 25 का तो कितना हो जाएगा हमारा, है कहीं मिस्टेक हो गया क्या ऑप्शन लिखने में, कहीं तो भाई मिस्टेक है ऑप्शन लिखने में। भाग गुड़िया कहाँ से आया ये, है ना। तो आंसर भाई 25 है, 25 लिख लो, है ना, कहीं मिस्टेक बाई चांस में नहीं लिखा गया है, ठीक नहीं, किसी दूसरे का आंसर लिख गया है, ठीक है, नहीं ध्यान रखो। चलो अगला सवाल देखो, देखो क्या कहता है हमारा। देखो सवाल हमारा ये लिखा है, सवाल नंबर 138। देखो तो 1225 किसका वर्गमूल होता है, देखा जाए तो 35 का होता है, क्या हो जाएगा 35 गुणे कितना लिखा, देखो 30 का मतलब गुणा कितना लिखा है 40%, मतलब 40 बटे में 100। क्वेश्चन मार्क को क्या बना ले, ऐसे लिख ले, क्या हो जाएगा 30 चौक 120। सिंपली सॉल्व कर लो, अच्छा देखा जाए, 1 से 1 0 कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल, 4 3 12 12 पंचे 60 12 3 36 42 4 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -120। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारा 300। कौन सा ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब सवाल देख लेंगे जरा नेक्स्ट। नहीं देखो चाहे यहाँ लिखा है प्रतिशत, मतलब क्या लिखा है 625 का मतलब गुणा x, मतलब नहीं पता x मतलब क्या हो जाएगा बटे में 100। यहाँ देखो क्या लिखा देखो तो, अच्छा देखो तुमको एक मेथड बच्चा बताए थे अगर याद हो तो, कि अगर यहाँ भी प्रतिशत हो यहाँ भी प्रतिशत यहाँ ना हो तो दोनों हटाकर क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से गुणा कर लेते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, सिंपल ही रहेगा ना। कितना हो जाएगा, तो ये 21 का वर्ग 441, 100 से गुणा मतलब 2 0 बढ़ा दो, ठीक है नहीं। अब ये कितना हो जाएगा देखा जाए तो 625x गुणा करके उधर भेज दिया जाए, क्या हो जाएगा 441 00 माइनस 0 के 0 2 पंचे 10 2 पंचे 10 11 2 9 18 1 19। जरा बच्चा घटाओ तो 0 के 0 0 के 0 1 से गया 0 और कितना जाएगा 4 से 9 गए तो 14 से 9 जाएगा तो 5 बच गया 3 3 से गया तो 2, कितना हो जाएगा 625। 25 से नाम 25 25 पचाम 625 25 से नाम 25 25 चौको 100, कितना आ जाएगा x बराबर 40। आंसर नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है ना सबका। अब सवाल को आगे गौर करें हम लोग को। देखो जरा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। देखो यहाँ लिखा है 5 के ऊपर क्वेश्चन मार्क। सवाल यहाँ से देखो 5 ऊपर क्या माना लेंगे x, 15 का वर्ग कितना होता है 225। सिंपली हल कर रहा हूँ, देखो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 500 गुणे 170 बटे में परसेंटेज का 100 200 2 0 कैंसिल, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, कितना हो जाएगा देखो तो 17 पचे 850
माइनस कितना हो जाएगा 225। बच्चा घटाओ जरा, 5 से 5 गए तो 0, 5 से 2 गए तो सॉरी 10 से 5 गए 5, है ना, उल्टा लिख गया। कितना हो जाएगा, 10 से 5 गए 5, बचा 4, 4 से 2 गए तो 2, 8 से 2 गए तो 6, 625। 625 बच्चा क्या होता है, 5 घाते 4 ये तो होता है। अब दोनों में बेसमान तो घाते भी क्या हो जाएंगी, समान। एक और कितना आ जाएगा हमारा, तो सिंपली 4 हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है ना। अब सवाल देख लेते हैं। देखो लास्ट सवाल आज का 141 नंबर। देखा जाए तो इसको गुणा करके जोड़ देंगे। पहले गुणा करते हैं तो 15 गुणे 12 180 प्लस कितना करना है 27 माइनस एक्स माना लोग नहीं पता तो ये कितना हो जाएगा। देखो तो 400 गुणे 28 बटे में 100, 200 2 0 कैंसिल। अब इसको उधर भेज दो, इसको इधर, ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 28 चौक होता कितना 112। इसको जो जोड़ो बटा कितना हो जाएगा देखा जाए तो 7 और ये 8 2 10 और ये कितना हो जाएगा तो 8 2 10 1 1 2 माइनस 112। घटाओ 7 से 2 गए तो 5, कितना बच गया देखा जाए तो 20, 20 से 11 गए तो 9, कितना हो जाएगा बराबर 95। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रकार क्या होता है, हमारा जो अध्याय था, कौन सा अध्याय था ध्यान दिया जाए तो अध्याय नंबर हमारा सरलीकरण, अध्याय नंबर 5। यहीं पर क्या होता है समाप्त। 141 सवाल किसके, अच्छा SD यादव किताब के जो नई वाली है, ठीक है ना, उड़िया एकदम नई किताब आई है, उसके पूरे सरलीकरण सवाल मैंने आपको अब लगवा दी, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, कल से नया अध्याय पढ़ेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।